इंट्रोडक्शन। यूपीएसएससी क्या है? यूपीएसएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। यूपीएसएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह संस्था भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती करती है। यह इंडिया की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। यह विभिन्न सरकारी विभागों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। इसका मतलब है यह इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेस्ट लोगों को चुनती है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक होती है। इसे पूरे देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बोर्ड की तरह समझो। यह विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिनमें सबसे प्रमुख सिविल सेवा परीक्षा है। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएसएससी एग्जाम देते हैं। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है और इसमें सफलता प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि होती है। वे देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। यह सेवा भावना ही उन्हें इस कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करती है। सबसे पॉपुलर एग्जाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस के लिए होता है। आईएएस अधिकारी देश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लीडर्स होते हैं। वे नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपीएसएससी एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को एंश्योर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे योग्य उम्मीदवार ही चुने जाएं। यह एक स्ट्रांग और एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएसएससी की भूमिका हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और प्रभावी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीएसएससी की जड़ें ब्रिटिश राज में मिलती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स चुनने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की जो योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन कर सके। इसी से इंडियन सिविल सर्विस या आईसीएस की शुरुआत हुई। यह सेवा ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बन गई। 1947 में इंडिया को आजादी मिलने के बाद ऐसे ही सिस्टम की जरूरत बनी रही। स्वतंत्रता के बाद भी एक संगठित और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया गया। इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने एक न्यूट्रल और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। इससे 8 अक्टूबर 1950 को यूपीएसएससी का गठन हुआ। यूपीएसएससी का उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अधिकारियों का चयन करना था। शुरुआती सालों में यूपीएससी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अपनाया। इसने एक मजबूत और स्थिर प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी। इससे कंटिन्यूटी और स्मूथ ट्रांजिशन बना रहा। इस प्रकार यूपीएससी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को एक नई दिशा दी और इसे और अधिक प्रभावी बनाया। सालों से यूपीएसएससी में देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से कई बदलाव हुए हैं। इसके दायरे में नई सर्विसेज और पोजीशंस को जोड़ा गया। एक बड़ा बदलाव इकोनॉमिक सर्विस और स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम्स की शुरुआत थी। यह गवर्नेंस में इकोनॉमिक प्लानिंग और डेटा एनालिसिस की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दिखाता है। यूपीएससी ने अपने प्रोसेसेस को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपनाया। ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग आम हो गए। सेक्शन 4 यूपीएससी का इंपैक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़। यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप को शेप करने में एक अहम रोल निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सबसे काबिल और योग्य कैंडिडेट्स ही महत्वपूर्ण पदों के लिए चुने जाएं। यूपीएससी द्वारा भर्ती किए गए ऑफिसर्स इंडियन ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे पॉलिसीज को लागू करने, रिसोर्सेज को मैनेज करने और पब्लिक सर्विसेज देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तक यूपीएससी ऑफिसर्स राष्ट्रीय विकास के हर पहलू में योगदान देते हैं। सेक्शन 5 आगे देखते हुए यूपीएससी का भविष्य। जैसे जैसे इंडिया बढ़ता और विकसित होता जा रहा है, वैसे वैसे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी चुनौतियां आएंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए यूपीएससी को न केवल अपने मौजूदा ढांचे को मजबूत करना होगा, बल्कि नए और उन्नत तरीकों को भी अपनाना होगा। यूपीएससी को इन बदलते हालात के साथ ढलना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग
डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश शामिल है। यूपीएससी का भविष्य टेक्नोलॉजी को अपनाने, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने और सभी को शामिल करने में है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर वर्ग और समुदाय के लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। इसे ऐसे लोगों को आकर्षित करने और चुनने पर भी ध्यान देना होगा जिनके पास 21वीं सदी की जटिलताओं से निपटने के लिए स्किल्स और योग्यता हो। इसके लिए यूपीएससी को एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवार अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता और उत्कृष्टता के मुख्य मूल्यों को बनाए रखकर यूपीएससी इंडिया के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि एक समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण में भी योगदान देगा।